बोल साचे दरबार की जय। चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया मां वैष्णो दा आ गया वैष्णो दा आ गया मां वैष्णो दा आ गया ओ चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया बाण गंगा विच पहले नहाओ बाण गंगा विच बाण गंगा विच पहले नहाओ अपने मन नू शुद्ध बनाओ अपने मन नू पहली सीढ़ी चढ़ जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया पहली सीढ़ी चढ़ जाओ जयकारा वैष्णोया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया सारे बोलो प्रेम से बोलो ओ मैं नहीं सुनिया आवाज नहीं आई जोर से बोलो सारे बोलो प्रेम से बोलो सारे बोलो चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ाइया नू जयकारा बोल दूजा दर्शन आत्वारी दूजा दर्शन आत्वारी दूजा दर्शन आत्वारी दूजा दर्शन मैया ने कीती जिथे शेर सवारी मैया ने कीती जिथे शेर ओ गर्भ जून चों निकल जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया गर्भ जून तो निकल जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया सारे बोलो प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो सब मिलके बोलो आवाज नहीं आई ओ मैं नहीं सुनिया जोर से बोलो चल के बोलो जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया चढ़ जाओ चढ़ाइया नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया हाथी मथे दी कठिन चढ़ाई हाथी मथे दी सांझी छत हुण सामने आई सांझी छत हुण
ओ भैरो पिछों उतर जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। भैरो पिछों उतर जाओ जयकारा बोल के मंदिर चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर सारे बोलो प्रेम से बोलो ओ मिलके बोलो शेर सवारी माँ लगे प्यारी माँ गुफा वाली चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू उत्ते पहाड़ थले वगदा है पानी उत्ते पहाड़ थले उत्ते पहाड़ थले वगदा है पानी उत्ते पहाड़ थले भवन दे अंदर बैठी महारानी भवन दे अंदर बैठी चरण पादुका बैठी जिथे बूहे खोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। चरण पादुका बैठी जिथे बूहे खोल के चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया माँ वैष्णो दा आ गया। वैष्णो दा आ गया माँ वैष्णो दा आ गया। चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। चढ़ जाओ नारियल पान सुपारी ले जाओ नारियल पान सुपारी मेवा मिष्ठान दा भोग लगावो मेवा मिष्ठान दा भोग मन वांछित फल ले जाओ जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। मन वांछित फल ले जाओ जयकारा चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा सारे बोलो प्रेम से बोलो ओ मिलके बोलो आवाज नहीं आई मैंने सुनिया तेरा वाली माँ लगे प्यारी माँ लाल चुनिया माँ दिया नंगिया मिलके बोलो सारे बोलो गुफा वाली हाथी मथा गर्भ जोन चरण पादुका बाण गंगा मिलके बोलो चलके आओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। चढ़ जाओ चढ़ाइयां चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा वैष्णो दा आ गया माँ वैष्णो दा आ गया। वैष्णो दा चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया। चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के मंदिर वैष्णो दा आ गया।
वापस माता दा जयकारा बोल के, मंदिर ठाला वाला आ गया, आ जाओ वापस मंदिर ठाला बोल के, मंदिर ठाला वाला आ गया। बोल साचे दरबार की, वापस ही बुलाना भाई। बोल साचे दरबार की। प्यारे, धीरे धीरे आप सब ने माता जी को अपने अपने भाव से प्रसन्न करने के लिए, किसी ने 9 दिन, किसी ने 8 दिन व्रत रखा। माता आप सबकी सेवा को कबूल करे। अभी किसने भजन बोला था? गुरु महाराज जी प्यार बड़ा करते हैं। किसने बोला? हाँ, सुषमा जी ने। प्यार करते हैं। अगर हम ये पूछें कि आपकी नज़रों में प्यार किसको कहते हैं? गुरु महाराज जफ्फियाँ तो पंदे कोई नहीं। तो प्यार, आपकी नज़रों में प्यार किसको कहते हैं? किसको प्यार कहोगे? मुझे अपने पास बुलाना, अपने चरणों में, छत्र छाया में प्यार ही तो है। वो तो आप जहाँ भी रहो, वो तो एक अलग बात है कि उन्होंने एक रचना रचा दी, लेकिन हम उनको अगर प्यार से याद करेंगे तो वहाँ भी मिलेंगे। एक घटना घटी इसकी नेहा वाली, अभी बताइए, इसको प्यार कहते हैं। मन के खिलाफ गए और मेरे द्वारा उठा के थोक दिया, मन के खिलाफ। ये उनका एक इंटरनल प्यार रहा होगा इसके साथ कि हमारी बच्ची को ये क्या दिमाग खराब कर रखा है। क्योंकि महापुरुषों का जो प्यार होता है अलबेले ढंग का होता है, और हमने उनका जो प्यार करना है और हमने जो उनको प्यार करना, हमारा, हम उनको कैसे प्यार करेंगे? हमेशा हमने उनका चिंतन करते रहना, उनके वचनों के साथ, उनकी वाणी के साथ, और उनके दर्शनों की कोई भी छवि हमारे हृदय में बसी रहे। ये प्यारे हैं। हम कहीं भी बुलाया पहुंच गए सब, लेकिन मन के अंदर एक यही बात लगी रही कि हाँ मालिक, वो कौन सा तरीका होगा कि तेरी चौखट पे आएंगे, तुमको मिलेंगे, तेरा दर्शन करेंगे। हम तो तुम्हें देखें या ना देखें, पर तू तो देखेगा ही ना। आज एक बात पूछें आप सबसे, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कभी गुरुद्वारे ना गया हो। सब लगभग गए ही होंगे, है ना? और कोई भी ऐसा गुरुद्वारा नहीं होगा जिसमें सरोवर ना हो, वो भी होते हैं। और कोई ऐसा गुरुद्वारे का सरोवर नहीं होगा जिसमें मछलियां ना हो। ये मछलियां क्यों रखते हैं? जानवर तो और भी बहुत होते हैं, मछलियां क्यों होती हैं? मेरे मुंह पे तो नहीं लिखा ना है। पता नहीं तो पता करने की कोशिश करनी तो चाहिए ना, है? क्यों भाई? अमित जानता रहता हमेशा, उन पुछना सी भी गुरुद्वारे के सरोवर च हमेशा मछलियां क्यों होंदियां ने। अज इत्थों सुन के जाएगी, फिर उसकी परीक्षा लेगी, और यूट्यूब पे पहले ही देख लेगा। प्यारे, मछलियों को रखने के बहुत से कारण हैं। कल भी मछलियों की ही बात चली थी कि वो फ़ोटो खिंचाने की बड़ी इच्छुक रहती हैं। क्या बताएं, खोज है। क्या है? मछलियाँ एक तो जल को शुद्ध रखती हैं, कोई भी कीटाणु उसमें पैदा होने से पहले ही फिनिश हो जाता है। एक इसके साथ साथ एक और भी बात है। ये मछली हमको एक बात सिखा रही है कि हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं मन को अटकाया हुआ है। किसी ने धन में, किसी ने मकान में,
किसी ने संतान में, किसी ने परिवार में, किसी ने जायदाद में, किसी ने हर किसी ने कहीं ना कहीं अटका रखा है मन को। और जहाँ पे लोभ की बात आती है, ये सारी बात सारी लोभ से पैदा होती है। और लोभ की बात यहाँ आती है, वो मछलियों के पास है। कहीं भी होंगी, आप एक गोली डालना, पट से सारी दौड़े आएंगे। तो ये एक तो ये दिखाती हैं कि ऐ जीव, तुम लोभ से बचो। मैं भी लोभ करके मनुष्य होते हुए भी इस योनि में आ चुकी हूँ, पर फिर भी तुमसे अच्छी हूँ। किस बात पे? गुरुद्वारे में तो है ही है। फिर भी मैं तुमसे अच्छी हूँ। कारण इसके अलावा कोई और बात? मछली के पास एक बात होती है, वो हमेशा जल से प्यार करती है ना। चाहे जल उससे प्यार करे या ना करे। हमने मछली को जल से बाहर निकाला, मछली प्राण दे देगी, जल पे कोई असर नहीं है। और मछली क्योंकि गर्म बहुत होती है, इसको जो खाने वाले हैं, जो कोई मछली को खाने वाला होगा, वो खाने के बाद भी पानी बहुत पिएगा। महापुरुष कहते हैं, देखो ये मर गई, कट गई, लुट गई, पिट गई, जल गई, भून गई, तल गई, लेकिन अभी भी वो अपना आशिक मांग रही है पानी। अभी भी उसको पानी चाहिए। पानी को असर है या नहीं है? ठीक ऐसे ही वहाँ पर जो मछलियाँ हैं, वो हमको ये बात सिखा रही हैं कि जैसे मेरा इस पानी दे नाल इतना गहरा प्यार है, इतना गहरा प्यार है कि मैं उसके बिना प्राण छोड़ देती हूँ। ऐ मनुष्य, तेरा भी मेरा पानी के साथ है तो तेरा वाणी के साथ होना चाहिए। वाणी से हुआ तो सतगुरु से ही हो गया। अगर हमारा स्वामी जी के, गुरु महाराज जी के वचनों से प्यार हो जाता है, उनकी वाणी से प्यार हो जाता है, अब उनकी वाणी को हम प्यार कैसे करेंगे? उनके कोई ना कोई वचन का हम चिंतन करते रहे, गाय भैंस की तरह जुगाली करते रहे, तो एक तरह से हमने उनका चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्यार कर रहे हैं। तो जैसे ही अब हम याद करेंगे तो इतना प्यार हमको हमारी गुरु महाराज जी की वाणी से हो जाना चाहिए कि हम वाणी के बिना ना रह पाएँ। वाणी को असर, वही बात आ गई, वाणी और अदर पानी दोनों एक ही में है। इस तरह से प्यारे, हमारा अपने मालिक के साथ अटूट प्यार, ये प्यार नहीं कि हाँ मतलब अब 9 दिन तो माँ 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 मामा नहीं रुसदियाँ, माँ तू तो बच्चियां दी हैं, माँ तो ये तो माँ तो वो। हुण अज तो बाद माँ तो जा पहाड़ों ते छुट्टी, कम खत्म। हुण फिर अगले मार्च में देखा गेड़ा वो आएगा ना तुझे, फिर उदों मिल जाए तेन। चिंतन बनाए रखो। हमारा जो मन है ना प्यारे, एक और बात पूछें, दरबार साहब के किसी भी सरोवर में कभी मेंढक नहीं मिलेगा। या देखा कभी किसी ने गुरु महाराज जी के सरोवर में किसी ने मेंढक देखा हो? अमित ने पूछ लेना, शायद उन्हें किधरे देखा होगा। नहीं, मेंढक नहीं होता। क्यों? मेंढक कभी पानी में, कभी सूखे में। ऐसे ही हम लोग हैं, कभी इधर के कभी इधर के। अगर हम अपने आप को स्थिर नहीं कर सकते, मछली ने स्थिर कर लिया और मछली सतगुरु को प्यारी हो गई, मछली उन्होंने अपने सरोवर में पाल ली। पर हम मेंढक की तरह कभी इधर कभी इधर।
माता दे नराते आए तो हुण असी माता दे हो गए, वो हनुमान जयंती आएगी फिर असी हनुमान जी दे हो जाएंगे, फिर कुछ और आएगा तो फिर उधर चलेंगे। पहले सावन का महीना हुण असी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय क्या वो ओदा पाठ करना हैगा, शिव जी महाराज का वो केड़ा ग्रंथ हुंदा ओदा पाठ करना है। फिर हुण दूजा हो गया तो हुण विष्णु भगवान का कुछ होया, विष्णु भगवान की पूजा नहीं कोई करता, गजब है वैसे। सावन रख लोगे तुसी, कत्ते नहा लोगे और सारे तमाशे कर लोगे, कोई विष्णु की पूजा नहीं करता। आज तक कदे किसी ने बुधवार का व्रत नहीं रखे। क्यों? बुधवार ने की पाप किया? बुध कम शुद्ध हुंदा, बुधवार भगवान विष्णु का है, कोई नहीं रखता। ज़्यादा होएगा साढ़े वर्गे जेड़े, क्योंकि हम ना मन को बहुत बड़े प्यार से समझा लेते हैं, अरे हमारे गुरु महाराज जी विष्णु के अवतार हैं। तो फिर सावन क्यों करते हैं? फिर भोलेनाथ का अवतार हमारे परमहंस दयाल जी भी तो हैं। अभी उसने सारी मर्यादाएं बता दी, सब कुछ ही हो गया, अब तो सब कुछ गुरु जी में ही है। प्यारे, मेंढक की तरह नहीं, अपने जीवन को हमने मछली की तरह बनाना है। और जब हम अपने जीवन को मछली की तरह बना लेंगे, बस उसके अब एक तो वाणी की आवाज़ भी उसको पड़ती रहती है, चाहे समझ में आए या ना आए। हम लोग तो ये सोचते हैं शायद फ़ोटो खिंचाने आई हैं, पर वो मुंह 2-3 कारणों से, एक तो उन्होंने ऑक्सीजन लेनी होती है तब वो मुंह निकालती हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी। दूसरा, उनको ये लगता कि शायद कुछ खाने को देंगे, गोली वोली डालेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सब जगह मना कर रखा होता है कि मछलियों को खिलाना कुछ नहीं है। एक बार दरबार साहब में किसी ने गोलियां खिलाने के चक्कर में जहर की गोलियां खिला दी, बहुत सी मछलियां मर गई थी। तब से सख्त बैन लगा दिया कि कोई भी जो है ऐसी, बताए ऐसे ऐसे लोग भी हैं। उन मछलियों ने क्या बिगाड़ा भाई, उनको मार डाला। लोगों की तो सोच के ऊपर आता है कहाँ तक ये जीव गिर सकता। मेंढक भी बस जमीन और पानी तो है, इन्होंने तो कोई तीजा टोया शोया भी लभ्या होया डिगन वास्ते, मेंढक से भी गए बीते हैं। और दूसरी बात है, मछली कभी शोर नहीं करती। कभी मछली की आवाज़ सुनी? गीत गाती हो, भजन सुनाती हो, गाने गाती हो, लेकिन मेंढक ट्र ट्र वो अपना ही शोर मचाता रहेगा। पानी से जैसे सूखे में आएगा टर्र टर्र मचाएगा। इसलिए मालिक ये बात बताते हैं कि ये उन्होंने ये संकेत रखा हुआ है कि दरबार साहब में जहाँ भी गुरुद्वारे हैं, किसी भी गुरुद्वारे में उन्होंने मछलियाँ तो पाली हुई हैं, लेकिन मेंढक इसी वजह से नहीं पाले कि मेंढक इंसान की तरह हैं, कभी इधर का कभी इधर का, 1 सेकंड के अंदर दल बदल लेना, 1 सेकंड के अंदर कुछ भी कर देना। तो आप खुद सोचो हम क्या बताएं, 1 सेकंड में हमारा दल बदल जाता, कभी सूखे में कभी पानी में। और हमारा भी यही है, कभी कुछ कभी कुछ, सब चलता रहता है। और यही कारण है प्यारे, ना तो मेंढक मालिक के दरबार में कभी प्रवान हो पा रहे हैं, और ना ही हमारी भी अर्जी ढंग से नहीं लग पाती है, क्योंकि हमारा भी मन कहीं और हम कहीं और, पता नहीं। प्यारे, हमें केवल मालिक ने ये जो दे रखा है प्यारा सा तन, अभी वो कह रहा था, चांद तारे कह रहे हैं कि क्यों अंबर पे हमें बैठा दिया। मेरे से कहें तो मैं बताऊं तुम्हें क्यों बैठा दिया। कभी तुम भी मनुष्य थे, होते सोते सामने तुम गए थे, तुम भी मनुष्य उस समय नहीं गए, क्योंकि जीव को अपना ही एक अहंकार चलता है। केवल ना तो देवता ये काम कर सकते हैं, आ जाए आके कीर्तन कर जाए, ना कोई और कर सकता है, केवल मनुष्य ही ऐसा है। अगर ये चाहे तो अपने लिए 84 बना भी सकता है, और अगर ये चाहे तो उसको काट भी सकता है, लेकिन उसको जहाँ प्यार है वहाँ पे वो बिल्कुल अडिग है। आज हम एक आपको अजीब सी खबर सुनाएं,
आप भी कहोगे अजीब, आपने कोई ढंग की आज तक सुनाई भी है, पर एक और सुन लेना। हमारे शायद सुनी भी होगी आप लोगों ने, इस पे न्यूज़ उस पे भी आई हुई है। एक हमारे जवान हैं, चाइना के बॉर्डर पे शहीद हुए हैं, उस वक्त जब उनकी शादी नहीं हुई थी और सगाई हो गई थी और 20-22 साल की उनकी उम्र थी। उन्होंने प्यार, जैसे बात चली ना वाणी से प्यार करना, उन्होंने अपने देश से प्यार किया और वो देश से प्यार इस तरह से किया कि आज भी वो कर रहे हैं शरीर छोड़ने के बाद भी। हैरान तो आप होंगे, लेकिन रियलिटी है। हरबंस सिंह नाम है, कपूरथला के हैं। वीडियो आ रही थी इस पे कि वो ट्रेन जा रही है और बकायदा उनका ट्रंक जाता है, उसके साथ 2 गार्ड होते हैं मतलब, और जहाँ उनका स्टेशन आता वो एक फ़ोन बजता है कि आ गया। फ़ोन कौन बजा रहा है डोंट नो, और ट्रंक को उतार के खड़े हो जाते हैं, अपने आप ट्रंक घर पहुँच जाता है। चाइना के लोग भी उसको सल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ से अगर उनकी कोई बदतमीजी शुरू होने लगती है, जैसे ही एक थप्पड़ पड़ता कटाक से, और इधर से सेनाओं को तैयार कर देते हैं, अपनी बटालियन पूरी फिट। और इनके में अगर कोई व्यक्ति आलस कर रहा हो या कुछ गड़बड़ कर रहा हो तो एक थप्पड़ पड़ता है, दिखाई कोई नहीं दे रहा। वीडियो ये थी कि एक लड़की जा रही है, शादीशुदा है, और वो अपने परिवार में बस नहीं पा रही, उल्टा सीधा बोल रही है, ये मेरी सास ऐसी है, कोई जो आजकल का झंझट है, फलाना ऐसा पति तो सास माँ का चमचा है, ऐसा है वैसा है, जो आजकल के ड्रामे हैं, उसमें वो जा रही है। तो बस अचानक उसके सामने वाली सीट पे भाई साहब आके बैठ गए और उसने आपस में ऐसे बात हो रही है जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। एक बार तो हम भी दहल गए, मतलब प्यार हो तो फिर ऐसा हो। कि शरीर चला गया लेकिन आत्मा आज भी उनके देश को पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। और आज भी वो अगर किसी को तंग नहीं कर रहे, किसी को सता नहीं रहे, किसी को कुछ नहीं कर ले, अगर भी आज भी अगर वो कहीं पे देश पे संकट आ रहा तो बीच में आ रहे हैं। बकायदा उनकी अभी भी पेंशन जाती है घर वालों को उन्हीं के नाम से। वो उससे अब हरबंस सिंह जी बैठे हैं सामने, तो उनसे पूछती है, उन्होंने पूछा भी क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो, क्या हो गया? उसने सोचा सामने बैठा कोई बंदा, बोले हाँ ये बता तेरी शादी हो गई है? हरबंस सिंह जी ने कहा हाँ सगाई हो गई थी, शादी नहीं हुई। कहते करवाना भी ना। मैं तो बहुत ही रो रही हूँ, मेरी सास तो बहुत ही खराब है, पति तो पूछता ही नहीं है, फलाना है डिमांग जो भी हैं तमाशे आजकल ये जो आपको पता ही हैं, सारे नेगेटिव पॉइंट हैं मेरे ससुराल में। तो वो हरबंस सिंह जी बताइए उन्हें कैसे पता चला? वो उसको कहते हैं आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना। वो कहती हैं हाँ लव मैरिज तो हुई थी, पर मैं तो वो भी करके पछता रही हूँ, अब क्या करूँ। खैर करते करते जो है उसने कहा अच्छा ऐसे कर, तुम मेरे को बताओ तेरी सास में या उनमें क्या कमियां हैं। कहते मेरी सास हमेशा मेरे में गलतियां ही निकालती रहती है। कहता नहीं, तुमसे प्यार करती है इसीलिए तुम्हारे को बता देती है ताकि जो है तुझे और कोई गलत ना कहे। कहते हमेशा मुझे हर बात पे टोकती रहती है। कहते नहीं, वो केवल तुमको ये बात कहती है कि तुम हर काम में इतने परफेक्ट हो जाओ कि तुम्हें कोई दूसरा उठा के आंख भी ना देख सके। उसने सारी की सारी जितनी उसने नेगेटिव पॉइंट बताए, उसने उसका माइंड ऐसा घुमाया कि सारे पॉजिटिव हो गए। और बाद में उसको चलते चलते कह गया कि तू ऐसे कर, कागज़ पे ना कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट लिख। उसने 5 पॉजिटिव लिख ले, नेगेटिव कोई मिला ही नहीं उसे, और सारे पॉजिटिव हो गए थे।
फिर उसने अपने पति से बात की, टोन बदल गई और आगे वाला बंदा गायब है, वो गया, चला गया। उसने जो है फ़ोन किया अपने साहब को, हाँ भाई आप, बड़ी प्यार से बोली, आप ना वहाँ पे कपूरथला कितने बजे तक स्टेशन आओगे, फ़ोन करके आना, ऐसे मत आना आप परेशान। अच्छा मम्मी जी को मेरा प्रणाम कह देना। वो तो मत्था घूम गया होना बेचारे दा, मत्था मम्मी जी नूं ਜਿਹੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ सामने ਹੁੰਦਿਆਂ नहीं अगे आंदी। खैर फिर सारी की सारी जो है करते हुए फिर उसको ट्रेन रुक गई, सब हो गया और फ़ोन बजा, उसका बक्सा भी बाहर आ गया। वो जो बैठे हुए थे वो अपना चले गए बक्से को, अभी खड़े ही थे तभी कहती है अपने पति को, कहती मैं ना अभी एक बंदा मुझे मिला था, बड़ा ही प्यारा बंदा था, वो पता नहीं कैसे, कहाँ है वो, कहाँ वो गए। मैंने कहा जी ये हम लोग अपने अध्यात्म में कहते हैं कि हम लोग वहाँ मुसीबत में फंसे थे तो ऐसे ऐसे मालिक आए और रूप बदल के और कैसे कैसे हमारा वो कल्याण कर गया। लेकिन एक वो भी पवित्र आत्मा ऐसी है जो देश के लिए आज भी अपनी जान तो गई गई, वो आत्मा भी अपनी न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठी हुई है। प्यार हो तो ऐसा हो। फिर वही जो बक्सा लेके उतरे थे उनसे पूछा, भैया जो मेरे सामने वाली सीट पे भाई साहब बैठे हुए थे वो कहाँ गए हैं? कहते आपके सामने वाली सीट पे कौन था? कोई भी नहीं। कहते क्या भैया, अभी जो ये बक्सा आपने किसका उतारा है? भैया जो बैठे हुए थे वो थे ना भाई साहब, वो कहाँ गए? कहते अच्छा अच्छा। उसने अपने फ़ोटो दिखाई, उसको फ़ोटो खींची होगी ना भाई साहब की उसने फ़ोन पे, तो उसको फ़ोटो दिखाई कि ये, बोले अच्छा ये बाबा जी। बाबा जी 20-22 साल का बच्चा तो बाबा जी नज़र आता है। कहते जी 20-22 साल के थे तब इनकी शहादत हो गई थी, शहीदी को प्राप्त कर गए थे ये, और ये आज भी हम सबकी रक्षा करते हैं और हम सबके साथ हैं। जब वहाँ मीटिंग वीटिंग होती है दोनों बॉर्डरों पे, एक इनकी भी कुर्सी लगती है सुना है, और बाकायदा जो है वो फैसले होते हैं और इनकी कुर्सी हमेशा बनी ही रहती है। जैसे हम लोग गुरु महाराज जी के लिए कुर्सी बना के रखते हैं कि मालिक आएंगे बैठेंगे, ऐसे इनकी भी कुर्सी बनी रहती है कि आएंगे कभी भी आकर के बैठेंगे। कपड़े धुलते हैं, सब कुछ होता है। हम देख के सुन के हैरान हो गए कि कमाल की बात है, प्यार हो तो ऐसा होना चाहिए, किसी से भी हो जाए, चाहे तो वो झूठी आशिकी है चाहे वो सच्चा प्यार है, और ये भी कम प्यार नहीं है। क्योंकि महापुरुष भी यही बात कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता या तो दानवीर हो, क्या दाता क्या शूर, फिर हरबंस सिंह जी जैसा हो, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। पहले संतान को जन्म दिया, उसके में गलत संस्कार दे दिए, बाद में रोने चल दिया, ये तो साड़ी सुनता नहीं। अरे पहले दिन ही क्यों नहीं सुनाई तुसी? हुण नहीं सुनेगा, पहले दिन ही सुनानी सी। प्यार हो तो फिर इस तरीके से प्यार हो कि हाँ पता चले। कमाल की बात है, सवेरे से वो मेरी आँखों से ओझल नहीं हो पा रहा। उसमें फ़ोटो भी आई हुई थी, इसमें देखी, उसमें आई हुई थी वीडियो एक। कमाल की बात है, ये कैसा बंदा है। घर वालों को बाकायदा उसकी सैलरी जाती है। बीच में ये छुट्टियों पे गए, सुनने में आया कि ये छुट्टियों पे जो गए तो इनका ना वो पीछे से आक्रमण हो गया और उधर हो गया नुकसान, इनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। कहते नहीं आपको छुट्टी नहीं दी, आप वहीं अपनी सेवा में ही रहिए, और इनकी जो है वो पेंशन बढ़ा दी, आप वो मत लीजिए। कपूरथला के हरबंस सिंह जी, प्यार हो तो ऐसा हो, जान जाती है। ये इनकी जब शहीदी हुई है तो उधर बर्फ़ के बर्फ़ों में ये दबा गए, कहीं शरीर छूटा और बर्फ़ में दब गए तो 2-3 दिन तक जब बॉडी नहीं प्राप्त हुई तो फिर ऐसे में जो है फ़ौजियों को, मिलिट्री वालों को भगोड़ा साबित कर देते हैं, भाग गया ये कहीं भी।
तो 2-3 दिन तक जब ऐसा नहीं मिली है बॉडी उनकी, तो लोगों ने, सब लोगों ने कह दिया अरे वो भगोड़ा था, ये है वो है। किसी को सपने में आए और आके कर फलाने जगह पे जाइए और मेरी बॉडी निकालिए और मुझे भगोड़ा कहने की हिम्मत ना करना। मेरी बॉडी वहाँ पे है, जो तुम्हारा मन है कर दो, मेरे घर वालों तक पहुँचा दो, मैं वहाँ पे हूँ। जो भी उनका अपना सज्जन था, उन्हीं में, उनके अपनी बटालियन के अंदर उसको क्या दर्शन दिए और उसको मिले और कहते मेरी बॉडी वहाँ है, मुझे भगोड़ा मत कहना, मैं देश के लिए एक कतरा बचा दूंगा खून का। ये तुमने मुझे भगोड़ा कैसे कह दिया? प्यार हो तो ऐसे, वो तो प्यार, और ऐसे ही प्यार करने वाले रहे हमारे वो आशिक जी, परम जी, जिन्होंने आशिक कह गए मालिक। प्यार चाहे वो है, चाहे ये है, चाहे घर वालों है, झूठा प्यार है, माँ बच्चे का भी प्यार है, लेकिन स्वार्थ का है। आज माँ बच्चे को बड़ा कर रही है, उसको स्वार्थ है, कल को ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पूछ दे कोई नहीं, लैके अपनी अपनी अड्डो जाते मजे मजे में। लेकिन एक माँ देखती है, कोई भी प्यार किसी का निस्वार्थ प्यार नहीं है, सबका प्यार स्वार्थ से भरा होता है। शायद ये हरबंस सिंह जी जैसा प्यार कोई ना कर पाएगा, जो आज भी सन 68 के गए हुए हैं वो इस दुनिया से शरीर में, और तब से लेके आज तक बॉर्डर पे रखवाली कर रहे हैं। गजब का प्यार है उनका मालिक अपनी माँ से, धरती माँ से। काश हमारा भी हमारे मालिक के साथ ऐसा प्यार हो जाए। हमारा प्यार तो वही मेंढक वाला, पल इधर पल इधर, कुद्दी मारते रहते हैं हम तो 1 सेकंड के अंदर। आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, खेलिए, कूदिए, नाचिए, गाइए, काम करिए, सो जाइए, पर अगर अंदर आपका चिंतन बना हुआ है, वो आपका सारा ध्यान में काउंट हो जाएगा। आप चाहे गेम खेलिए ना, इसमें खेल लीजिए, गेम खेल लो, कुछ भी करते रहो, लेकिन चिंतन उनका रहना चाहिए। आनंद तो तब आएगा। और वो भी क्या, वो 24 घंटे वहीं थोड़ी ना खड़े रहते हैं, सब जगह भ्रमण करते हैं, अपने घर भी आते होंगे, सब जगह करते हैं, रूह से भी आते होंगे, शरीर से भी, और अपना वही पुराना शरीर लेकर के ही आते हैं। मेरा तो मन कर रहा है मैं किसी बार ट्रेन से कपूरथला जाऊं और एक भाव लेके, कहते हो जो भाव लेके जाए उससे मिलते हैं। ये भी वही बात है मालिकों जैसी। वो सोचते कपूरथला में तो मेरा कोई है भी नहीं, रिश्तेदारी किसकी बनाऊंगी, वो खुद ही कह देंगे आपका तो है नहीं कोई, मैं कह देंगे मेरे को तो लुधियाने जाना। प्यारे, जिन्होंने ऐसा प्यार किया, परम जी की याद आ गई, उधर उनको देख लीजिए ना, एकलव्य जी को क्या प्यार है और क्या उनका गजब का। गुरु द्रोण ने उसको अपना शिष्य नहीं बनाया, केवल वो उनकी मूर्ति रखे अपने आप ही उसने अभ्यास किया और अर्जुन से आगे हो गया। मेरे मन में कई बार ये बात आती है, गुरु द्रोण ने किस हक से उससे दक्षिणा मांगी, कुछ सिखाया तो है नहीं, पर उसने कोई इतराज नहीं, क्योंकि मैंने मूर्ति उन्हीं की रखी हुई थी और दे दिया अंगूठा। हम ना कर पाएंगे, हम तो सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक। क्या आशिकी है, आशिकी हो तो फिर कुछ भी हो जाए, पानी के बिना नहीं रहना तो नहीं रहना, मर गए तो मर गए। फिर हमारा प्यार मालिक के साथ मेंढक वाला है, पल में इधर पल में इधर। लेकिन जिनका प्यार मछली की तरह होता है, वो फिर निभाते वो स्वयं में। कितनी बार हमने एक बात देखी है, कितना हमको बुखार होता है, तबीयत ठीक नहीं होएगी। अभी कल ही सर्वाइकल लकड़ा हुआ था और मार बुरी हालत और बुखार भी था। योगेश आया, कहता गुरुजी दवाई वाई ले आऊँ। मैंने बेटे है तो सही, पर हाँ बता के ले आना, क्योंकि फिर जाना भी है।
तो उसको हाल बता दिया, वो शायद अभी शाम को आएगा दवाई लेके। मगर यहाँ बैठे हुए थे, कुछ लग रहा था आपके बीच में थे। और ये आए हैं जिस समय हम उस कमरे में बाथरूम गए थे, और कब आके चेक कर आए हैं, गिरे पड़े थे। मुझे पता ही नहीं कब बेहोश गिर गए। पर वही बात आती कि दी मानू मासी कहना, हूँ तो साड़ी मासी भी नहीं जल्दी आती जिन्हों कह सकते हैं। अंजू ही नहीं आती, ਉਹਦੀ मां ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ कही है मासी, है ना। पर हमें पता है, हमने किसी की माँ को मासी नहीं कहना, पर जो है हमारा वो खुद ही देख रहा है, उसको पता है कि हाँ यहाँ ऐसे चलेगा काम, ऐसे चलेगा, संभालते हैं स्वयं। उसके बाद से फिर चल ही पड़ते हैं। हमारे इस पैर के अंगूठे मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही, यहाँ पे कहीं ना क्या लगा है, नील सा पड़ा हुआ है इस उंगली पे, यहाँ पे, ठीक है। अब वो पड़ा है, कहीं चोट वोट लगी है वहाँ पे, दर्द यहाँ तो नहीं होती, दर्द यहाँ होती है। अगर हल्का सा भी टच हो जाए, ध्यान में भी बैठे हो ना, अधदी भंग हो जाती, दर्द होती है कई बार। और ये लोग कहते हैं हल्दी वल्दी में कपड़े पीले हो जाएंगे, कहते हैं अंगूठा जरूरी, उंगली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कपड़े। मैं कह जी कपड़े। बेचारे भक्त लोग हमारे बहुत सोचते हैं कि गुरुजी का कुछ कर दें, पर गुरुजी भी इनको कुछ अजीब टक्कर गए। वो ढंग के गुरुजी टक्करते तब इनकी भी सेवा कबूल होती। बेचारों को गुरुजी भी ऐसे ही टक्कर गए। बच्चों को, बच्चे तो गुरुमई ने बहुत अच्छे दिए। स्वामी जी के 4 अनमोल रतन है, कालू पीलू चिंटू पिंटू, और चारों ही अनमोल रतन है, ऐसी बात नहीं। बड़े प्यारे बच्चे हैं गुरुमई जी के। पर आगे गुरुजी थोड़े इनको अजीब से टक्कर गए तो दुख पालेंगे। अभी मेरा ही अपना हाथ लगा, लेकिन क्या है, अगर हमने भरोसे पे छोड़ दिया गाड़ी। कई बार हम सोचते हैं गाड़ी, स्वामी जी के सामने अक्सर हम पड़े रहते थे। अगर कोई उस समय का हो तो आपको याद होगा। आज हम सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। आज हमारा ये है, आज तबीयत ठीक नहीं है अक्सर। और आज लोग मुझे एक नहीं, ठीक है तबीयत, हाँ बिल्कुल ठीक हो, हाँ क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है। अगर तुम चाहते क्या हो, पहले तो ये बता दो, तुम्हारा इरादा क्या है। ये चुप हो जाते। उनको याद आता होगा ना, मैं भी जानती हूँ इस बात को, उनको याद आता होगा कि स्वामी जी के सामने हज़ारों प्रोग्राम इन्होंने मिस किए हैं इस चक्कर में कि तबीयत नहीं ठीक है। तब हमें एक सहारा दिखता था, अब हमें दिख, आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा। तो जब कोई दिख नहीं रहा, तो जो दिख रहे हैं फिर वही खींचते हुए लिए चले जा रहे हैं। तो प्यारे, प्यार करना है तो मछली वाला, सरोवरों में मछलियाँ होती हैं, मेंढक नहीं होते हैं। तो मछली की तरह ही हमारा अगर प्यार हो जाए, और वो हरबंस सिंह जी जैसा, मैं आज भी इंतज़ार में हूँ। अगर वो मुझे कहीं भी मिल जाएं, चाहे मुझे कपूरथला तक जाना पड़े, जाके भले उसी ट्रेन से वापस आ जाऊँ घूम घाम के। पर मन में एक है कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन जो सन 68 में शहीद हुए, आज भी अपने देश की रक्षा के लिए चौक से खड़े हैं। कमाल की बात है, कैसे हैं वो हरबंस सिंह जी। और सब लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, सब आज भी उनको सलूट मारते हैं। और बॉर्डर पे चाइना वाले भी उनकी कुर्सी लगाते हैं और सुझाव मांगते हैं। घर वाले कहते हैं उनके कि हम तो उनकी चिट्ठियों का इंतज़ार करते हैं। इसका मतलब चिट्ठियाँ आती होंगी। पक्की बात है, जब सचखंड से वो चिट्ठी भेजते होंगे तो वो तो कागज़ भी अलबेला कैसे क्या करते होंगे। उसको देखते देखते बस हम इधर खो रहे थे। वो कंपैरिजन मेरा इधर से उधर हो रहा था। कई बार आया, गुरु महाराज जी चिट्ठियाँ तो तुहाड़ियाँ भी आईयां पईयां मेरे को। आज सवेरे से ना मत्था अजीब हो रखा है। क्यों? मन को लानत आती है, गार्गी तूने वैसे ही सिर मुंडवाया, कहीं ना पहुंची अभी तक। शायद उनकी कोख को लज्जा दिया तूने, कुछ ना कर पाई, कहीं तो पहुंची होती। देखो आज वो 68 आ जाए, उस समय मैं भी 8 साल की थी।
जिस समय वो उनकी शहीदी हुई है, और आज तक कमाल की बात है। प्यारे, हमको भी किसी न किसी महापुरुष को याद करके अवश्य एक वाणी को प्यार करना। मछली का प्यार है पानी से, और हमारा प्यार होना चाहिए वाणी से, वचनों से। उनसे हमने, अब स्वामी जी से हमारा प्यार था, अब क्या करें, वो तो गए, क्या करोगे। पर आज भी उनके वचन हमारे हृदय के अंदर ताज़ा हैं। कोई भी वचन याद आ जाता है। किसी कारणवश कभी कभी साधना के टाइम पे हम लोगों को लूडो खेलनी पड़ती थी ताकि आँख ना बंद हो, जगते रहें। तो लूडो खेल रहे होते थे, और बीच में मोहन भाई साहब को जब जाना होता तो बेचारा मत्था टेक के बैठा रहता था। वो 4, 3, मैं कहा इधर खड़े हैं 2, वो बेचारा बड़ी देर से सिर झुकाए बैठा है। क्या है प्यारे, अंताक्षरी खेलने लगे तो गंगा किनारे और जमुना किनारे, पता नहीं किसके किसके किनारे, वही पीपल के पेड़ है 3, अब बैठे हैं लक्ष्मण और राम सीता। पूछा, कहते हाँ, इस गरीब की नैया जहाँ भी अटकती है ना तो ये तीनों आ ही जाते हैं। खेल ही खेल में इशारे करती है। हमको महापुरुषों की वाणी से प्यार करने हैं। असली प्यार, जो प्यार का भजन बोला किसने था, आपने, जिसने भी ये प्यार का भजन बोला। तो ये प्यार अगर हमने करना है, ऐसा नहीं है कि आप हमारे आगे पीछे हो रहे हो हमारा और हमारी। अब प्यार नेहा का रहा, चाहे लगाए या ना, भले घर वालों को जवाब देते हों बच्चे। मैंने कहा लगा रहा तो हंस के लगा ली, मत्था आगे कर लिया। ये है प्यार। आज्ञा मानी ना, उठी मौज फकीर की, सतगुर की ना वाक, वाक हमारा मोड़ दिया, फिर हम तुम कैसा साथ। रिश्तेदारी हमारी सारी वचनों की है ना। अगर हमने वचन मोड़ दिया, वचन ना माना, तो कैसी रिश्तेदारी। तो प्यारे, काफ़ी देर हो गई। मामला हर बार आजकल माता के दिनों में भी गंभीर हो जाता है। कोई बात नहीं, होना चाहिए। किसी न किसी तरीके से इसको ठोकर लगनी चाहिए, क्योंकि ये मन है प्यारे, और मन ही हमको हर जगह धोखा देता है। और ये मन ही ऐसा है जो हमको कहीं कभी नहीं छोड़ता। मछली ये सरोवरों में रहती हुई ये मछली बता रही है कि कभी मैं भी इंसान थी, दौड़ के आके तुम्हें बता रही, अपनी शक्ल दिखा रही है, मैं भी तुम्हारी तरह ही थी। मैंने वाणी से प्यार नहीं किया, आज पानी से प्यार करना पड़ गया मुझे, है ना। तो हमारा भी मालिकों की वाणी से प्यार हो, उनके श्री चरणों से। हम लोग कहते हैं हमारा तुम्हारी चरणों से प्यार बना रहे। चरण हम उनके कहाँ लेके जाओगे। आपको बाई जी थोड़े चरणों नाल प्यार, चरण कट के दे दो चुम्मी जाना, गलत। एक बात जमीन है ना। उनके चरणों से प्यार है। उस चरणों से प्यार का मतलब मालिक तुम्हारे मुख से जो भी बात निकल रही है, जो अपने चरण चिन्ह डाल दिए हैं, वो हमारे लिए अटल हैं। और आप ही ये शक्ति देना कि हम उन्हें निभा सकें, क्योंकि हमारी खोपड़ी बहुत बहुत धोखा देती है। ये मन है ना बीच में, मन हमको हमेशा भटकाने की ही कोशिश करता है। रामानंद जी की जब रामायण दिखा रहे थे तो उसमें मन का दिखाते हैं कैसे बड़ा चंचल सा है, आत्मा पीछे ध्यान पे बैठी है और घोड़ों को लेकर दौड़ रहा। और एक तरफ दिखाया गया कि हाँ औरतें नाच रही हैं, तो ललचा के उधर को आत्मा जगी हुई थी। हम सबकी सो चुकी है, आत्मा जगी हुई थी तो जगी और एकदम से इशारा किया चल इधर, और मन को समझा के आगे ले गई। हमारी आत्मा सोई हुई है, मन चौधरी बना हुआ है, तो फिर क्या बात है। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे। माता जी से आप लोगों ने 9 दिनों में बेहद प्यार लिया, बेहद आशीर्वाद लिया। अलग अलग भाव से आप सब ने उनकी पूजा की, और इसी ढंग से आप उनसे प्यार करते रहना, इसी ढंग से आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहना। माता ने जाना वाना कहीं नहीं है, माता हमेशा आ गई तो आ गई।
मैं बताया ना, हम एक बच्चा है वो नंगली साहब से गोद भरी थी, वहाँ से गया था तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको जो है स्वामी जी ने कहा, आशीष चलो अब तो नंगली साहब में कंटीन भी बन गई है, अब तो तेरे को जो चिप्स विप्स भी मिल जाएंगे। कहता है कुछ नहीं स्वामी जी, अब आ गए तो आ गए, क्या बार बार आना जाना पड़ता है। आ गए तो आ गए, ऐसे ही अब माता भी आ गई तो आ गई, अब कहाँ जाना उसने, उसके तो अनेकों रूप है। देखिए एक भाव की बात बताए, ये बच्चा गया पहले नंगली वहाँ पे वैष्णो देवी, और बातों बातों में इसको ये पता चल गया कि माता के दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। बेचारा बड़ा दुखी हो गया, कहता हो माता विश्राम ही नहीं करती, भक्त अपनी मर्जी से चले आ रहे जब जिसको फुर्सत मिल रही है। इतना ये दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, शायद माता ने इसका दुख दिल से सुना और 2 साल का लॉकडाउन लगा के माता ने फुल आराम किया। फिर माता ने कहा बेटा तेरी बात तो बहुत ही विचारणीय है, ऐसा लॉकडाउन लगाया 2 साल माता ने फुल आराम किया। ऐसा भाव उठा तो एक ये तो बात अलग हो गई, लेकिन अगर हमारे अंदर भी कोई ढंग सा भाव उठ जाएगा तो क्या, अगर इसके भाव को माता ने पूरा किया तो क्या हमारे भाव को भी पूरा करेगी। पर भाव दिल से निकलना चाहिए। बड़ा दुखी हुआ ये, पूरे रास्ते वापस आके भी यहाँ तक, बुआ जी ये क्या बात है, माता के दर्शन ही नहीं बंद होते, माता विश्राम ही नहीं करती, हाँ ये कैसे हो सकता। वो की शक्ल देखे वाली थी, ऐसा दुखी हो गया ये। माता को भी लगा ये बच्चा है ये, और इसने पहली बार मेरी चिंता की है, और इसकी बात तो विचारणीय है। न देव मारा, एक वायरस ऐसा फैलाया उठा करके, 2 साल लॉकडाउन करके फुल आराम करेंगे। बेटा अब तो बता दर्शन खोल लें या ना खोल लें। तो विचारने की बात है, ये पिद्दा सा भाव अगर पूरा हो गया तो हमारे ना होंगे, और हमारे भाव तो चलते फिरते रहते हैं ना, मेंढक वाले कभी इधर के कभी इधर के। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहिए, घंटियाँ बजने लग गई हैं। तो श्री गुरु महाराज जी, माता रानी आप सबको अपने आशीर्वाद से, अपने प्यार से सराबोर करें और हमेशा कृपा बना करके रखें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज की। बोल जगदियाँ जोता वाली माता तेरी जगाई जय।